शांति। सुनेंगे आज की कहानी। आज कहानी नहीं सुनेंगे, आज एक कथा सुनेंगे, बहुत अच्छी कथा, जिसका नाम है श्री सत्यनारायण की सच्ची कथा। वो जो कथा है सत्यनारायण की हम तो सुनते आए, लेकिन आज सुनेंगे सत्यनारायण की सच्ची कथा क्या है। तो जैसे आप सभी को मालूम है कि श्री सत्यनारायण की कथा करने से, उनका व्रत रखने से जीवन में भी जो दुख है, जो शोक है, वो दूर हो जाते हैं। जीवन में शांति आ जाती है और हमारा घर, हमारा कुटुंब परिवार धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। ये व्रत करने से हमारा जीवन सौभाग्यशाली बन जाता है। और साथ साथ इसमें दिखाया है कि हमारे जो मन की जो भी मनोकामना है, ये कथा जब सुनते हैं या पढ़ते हैं, तो ये कथा सुनने से या पढ़ने से हमारी मन की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। साथ साथ हर कदम में हमको सफलता मिलती है, विजय की प्राप्ति होती है। तो पहले ये जो कथा है आप सभी जानते हैं, आप सभी ने कथा की होगी। तो नेमी सारणीय तीर्थ स्थान पर सूत जी जो व्यास जी के शिष्य, तो सर्वप्रथम उन्होंने शौकादि 88,000 ऋषियों के सामने ये कथा सुनाई थी। और ये कथा का उल्लेख स्कंद पुराण रेवा खंडे में हुआ है। 5 अध्याय में इसका उल्लेख है, वर्णन किया हुआ है। लेकिन सोचने की ये बात है कि ये जो 5 जो अध्याय दिखाए गए हैं सत्यनारायण की कथा के अंदर, उस 5 अध्याय के अंदर जो भी पात्र है, उन्होंने कौन सी सत्यनारायण की कथा सुनी, इसका कोई भी वर्णन नहीं है। आप अच्छी तरह सुनना। और दूसरा, उस कथा के अंदर, उस अध्याय के अंदर स्वयं परमपिता परमात्मा का सच्चा परिचय क्या है, और व्रत का व्याख्यान क्या है, व्रत किसको कहा जाता है, कौन सा व्रत रखना है। तो उसमें दिखाया है कि जब एक कथा सुनते हैं, करते हैं, व्रत रखते हैं, तो मुक्ति, जीवन मुक्ति की प्राप्ति होती है, वैकुंठ की प्राप्ति होती है। अगर एक कथा का अनादर करते हैं, प्रसाद नहीं ग्रहण करते हैं, कथा नहीं सुनते हैं, तो जीवन में दुख और विपत्ति आने लगती है। तो वास्तव में आज हम सुनेंगे कि सत्यनारायण की सच्ची कथा कौन सी है, और लास्ट में हम इसका आध्यात्मिक भावार्थ सुनेंगे, सच्ची कथा सुनेंगे। तो अंत तक आज की ये कथा सुनते रहना। तो सर्वप्रथम जो आप सबको पता है कि जो स्कंद पुराण रेवा खंडे के अंदर ये जो 5 अध्याय में इस कथा का वर्णन किया है, तो सर्वप्रथम ये कथा हम सुनेंगे। उसमें पहली जो कथा दिखाते हैं कि एक काशीपुर नाम का एक नगर होता है, और उस नगर के अंदर एक सतानंद नाम का निर्धन ब्राह्मण होता है, एकदम गरीब होता है। और इतना वो निर्धन होता है कि उसको भिक्षा में भी, वो भिक्षा लेकर के अपना घर का गुजारा करता था, लेकिन उसको भिक्षा नहीं मिलती थी और कई बार उसको भूखे भी रहना पड़ता था। तो एक बार उसको भिक्षा नहीं मिली और
पेट में डालने के लिए एक अन्न भी उसके पास नहीं था। तो जब वो बैठा हुआ होता है तब साक्षात श्री नारायण सत्यनारायण बूढ़े ब्राह्मण का, साधारण ब्राह्मण का वेश लेकर के उसके समक्ष आ जाते हैं और आकर के उनको कहते हैं, ब्राह्मण को कहते हैं कि आप दिल से आस्था के साथ सत्यनारायण की कथा करेंगे, व्रत रखेंगे तो आपके जीवन में जो भी निर्धनता है, जो भी गरीबाई है वो दूर हो जाएगी, सुख का लाभ मिलेगा। तो सतानंद ब्राह्मण ने ऐसे ही किया और बड़ी हर्ष उल्लास के साथ, आस्था के साथ, विश्वास के साथ उन्होंने कथा कराई, प्रसाद ग्रहण किया और व्रत भी लिया। तो उसके जीवन में निर्धनता दूर हो गई और वो धनवान बन गया। तो दूसरे अध्याय में दिखाते हैं कि एक जो लक्कड़हारा, वो लकड़ी बेचने का वो काम करता था, तो उसके जीवन में भी बहुत निर्धनता थी, वो भी बहुत गरीब था, एक भील था और निर्धन लक्कड़हारा था। उसके जीवन में भी बहुत दुख और शोक थे। तो ये लक्कड़हारे को भी जब कथा का पता पड़ा तो उन्होंने भी अपने घर में कथा कराई, व्रत रखा। तो दिखाते हैं कि उसके जीवन में भी दुख और शोक का अंत हो जाता है और उनको लास्ट में वैकुंठ के अंदर देव पद की प्राप्ति होती है। तो ये थी दूसरा अध्याय। तो पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, अभी तीसरा और चौथा अध्याय थोड़ा बड़ा है तो सुनेंगे कि तीसरे और चौथे अध्याय में कथा में क्या वर्णन किया हुआ है। तो उसमें दिखाते हैं कि एक वैश्य माना व्यापारी, वो निसंतान था, उसको कोई संतान नहीं थी। तो वो भी सत्यनारायण का व्रत रखने का संकल्प करता है कि मैं संकल्प करता हूँ जिससे मेरे घर में संतान की प्राप्ति हो। तो संकल्प करने से उनके घर में संतान आती है, संतान की प्राप्ति होती है, लेकिन कन्या का जन्म होता है। इसलिए ये जो वैश्य था, ये जो व्यापारी, उसको अच्छा नहीं लगता है और फिर से वो संकल्प करता है कि अभी मैं कथा नहीं करूँगा, उसकी शादी हो जाए कन्या की तब मैं कथा करूँगा। तो कन्या की शादी भी हो जाती है, फिर भी वो संकल्प पूरा नहीं करता है और कथा नहीं करवाता है, जिससे क्या होता है कि श्री सत्यनारायण देव रुष्ट हो जाते हैं। और रुष्ट होने के बाद ये जो वैश्य था उनके जीवन में बहुत दुख आने लगता है। तो ये वैश्य और उसका दामाद परदेश के अंदर कमाई करने के लिए गए थे और लौट रहे थे। तो उसी समय जिस राज्य से वो लौट रहे थे वहाँ चोरी हुई थी। तो राजा के दूतों ने उनको ही चोर मान करके बंदी बना लिया और जेल में डाल दिया। तो उसी समय पर लीलावती को पता था कि ये मेरा पति और ये दामाद है वो आ रहे हैं, लौट रहे हैं। तो उसके मनोरथ के कारण, लौटने के मनोरथ के कारण वो श्री सत्यनारायण की कथा करती है। तो देखो जिसका फल क्या मिलता है कि जब राजा सो रहा होता है तो उसके स्वप्न में साक्षात श्री नारायण प्रकट होते हैं, उनको कहते हैं कि सुबह होते ही ये दोनों को आप छोड़ देना, नहीं तो आपका सत्यानाश हो जाएगा, सारा कुछ ही मिट जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो सुबह होते ही राजा दोनों को छोड़ देते हैं। फिर ये दोनों जब अपने बेड़े के पास जाते हैं, अपनी नाव के पास जाते हैं और सारा सामान उसके अंदर जो कमाई करके आए थे वो सारा सामान
नाव के अंदर, बेड़े के अंदर रखते हैं, तब फिर से सत्यनारायण उनकी परीक्षा लेने के लिए साधु का वेश धारण करके उनके सामने आते हैं और जो व्यापारी होता है, जो वैश्य होता है, उनको कहते हैं कि आपकी नाव में क्या है, आपकी बेड़े में क्या है। तब वो वैश्य साधु के वेश में आए हुए श्री सत्यनारायण को कहते हैं कि क्या आपको कुछ लेने का विचार है? इसमें कुछ नहीं है, इसमें तो बेल पत्ते हैं, वो भी सूखे हैं, लत्ता पत्ता है। तो श्री सत्यनारायण सब कुछ जान जाते हैं और फिर उनको तथास्तु कहते हैं। तथास्तु कहने से जो भी धन था, जो भी जवेरात थे, जो भी पैसे थे, वो सारे ही असल में लत्ता पत्ता या सूखा बेल पत्ता बन जाता है। तो ये जब उनकी गठड़ी हल्की हो जाती है तो देखते हैं कि वो तो जो धन था, जो पैसे थे, वो तो बेल पत्ते हो गए। तो फिर से बहुत दुखी हो जाता है वैश्य और दामाद उनको कहता है कि ये बूढ़े जो साधु है, जो हमारे सामने अभी खड़ा है, उनके पैर पकड़ लो। उन्होंने ही साक्षात कोई महान देव आए हुए हैं, उन्होंने ये सब किया हुआ है। तो तुरंत ही वैश्य उनके पैर पकड़ता है और फिर आश्वासन के रूप में साक्षात सत्यनारायण उनको कहते हैं कि आप व्रत करो, आप कथा करो, कथा करने से ही ये सारे दुख दूर हो जाएंगे। तो फिर संकल्प करता है वैश्य कि मैं जरूर ही कथा करूँगा। तो फिर से उनका जो भी सूखा बेलपत्ता जो बन गया था, सारा धन पैसा जैसा था वैसा ही बन जाता है। फिर दोनों वैश्य और उनका दामाद अपने राज्य, अपने नगर में जब पहुंचते हैं बेड़े के द्वारा, नाव के द्वारा, और जब नाव किनारी पर रखते हैं और अपना पाँव जब जमीन पर रखते हैं, तब ये समाचार जो वैश्य की जो पुत्री होती है कलावती, उनको पता पड़ जाता है और वो भूल जाती है और उस समय वो कथा कर रही होती है। तो कथा भी अधूरी छोड़ देती है, प्रसाद का भी अनादर करती है और अपने पति को मिलने के लिए, अपने पिता को मिलने के लिए दौड़कर वहाँ आ जाती है। तो कथा का या वो प्रसाद का अनादर हुआ, जिससे क्या होता है कि उनका पति की नाव, उसका जो बेड़ा था, वो सागर के तले में विलीन हो जाता है, उसका पति अदृश्य हो जाता है। और फिर उस समय वो बहुत रोती है और आकाशवाणी होती है कि तूने ये प्रसाद का अनादर किया है, कथा पूरी नहीं की है, तो फिर से कथा करो, प्रसाद ग्रहण करो। तो फिर से वो जाती है और फिर प्रसाद ग्रहण करती है। तो फिर से वो उनका पति ऊपर आ जाता है, जीवित हो जाता है। तो ये हमने तीसरे और चौथे अध्याय में ये वैश्य व्यापारी के बारे में सारा वर्णन कथा का किया हुआ है। अभी हम सुनेंगे जो लास्ट 5वां अध्याय है, जिसमें क्या कहा है, जिसमें क्या वर्णन है। तो उसमें एक राजा का वर्णन है जिसका नाम था तुंगध्वज। तो तुंगध्वज नाम का एक राजा था, बहुत ही धनवान था, बहुत ही उसके पास संपदा थी और उनके 100 पुत्र थे। तो एक बार वो जंगल में शिकार करने के लिए जाता है। तो जब वो जंगल में शिकार करने के लिए जाता है तो एकदम थक जाता है, अपना शिकार सारा इकट्ठा करके थक जाता है। तो एक झाड़ के नीचे बैठ जाता है। तो झाड़ के नीचे बैठ जाता है तो उसका ध्यान नज़दीक में गाय चराने वाले अमुक वहाँ ग्वाले होते हैं। तो ग्वाले वहाँ कथा कर रहे होते हैं और कथा अभी पूरी ही हुई थी और वो झाड़ के नीचे राजा को देखते हैं। तो ग्वाले वहाँ आते हैं और प्रसाद वो राजा को देते हैं। तो राजा उस समय बहुत अभिमानी होता है और कहता है कि मैं कोई सामान्य नहीं हूँ, मैं तो राजा हूँ,
मुझे प्रसाद नहीं खाना है, अपने पास रखो। तो ऐसे वो श्री सत्यनारायण के प्रसाद का अनादर करता है, जिससे फिर वो वापस अपने महल में जाता है तो देखता है कि उनके 100 पुत्रों की भी मृत्यु हो जाती है, उनकी जो रानी होती है वो भी मर जाती है और सारा धनोत पनोत राज्य का निकल जाता है। तो फिर से उसको याद आता है कि ये मैंने किसी का इन्हों का अनादर किया है, उसके वजह से ही हुआ होगा। तो तुरंत ही वो वहाँ जाते हैं और ग्वालों को कहते हैं कि ये सारा क्यों हुआ। तब वो ग्वाले उनको बताते हैं कि आपने प्रसाद का अनादर किया है, अभी आप बड़े आस्था के साथ सत्यनारायण की कथा करेंगे और प्रसाद ग्रहण करेंगे तो जैसा था वैसा बन जाएगा। उसी अनुसार तुंगध्वज नाम का राजा बड़े लेवल से वो कथा कराता है, राज्य में सबको बुलाता है और फिर देखते ही देखते उनके 100 पुत्र जीवित हो जाते, उनकी रानी, और जैसा राज्य था वैसा ही फिर से बन जाता है। तो स्कंद पुराण रेवा खंडे उसके 5 अध्याय में ये भिन्न भिन्न, जो पहले अध्याय में काशीपुर में सतानंद ब्राह्मण की कथा सुनी आपने और लक्कड़हारे की कथा सुनी, और तीसरे और चौथे अध्याय के अंदर वैश्य जो व्यापारी था लीलावती कलावती की आपने कथा सुनी, और 5वें अध्याय के अंदर तुंगध्वज नामक राजा की आपने कथा सुनी। तो ये जो 5 जो अध्याय है, 5 जो कथा है, उसमें आप देखिए कि जो सतानंद ब्राह्मण ने कौन सी कथा सुनी, हाँ कथा की, लेकिन कौन सी कथा सुनी उसका कोई वर्णन नहीं है। लक्कड़हारे ने कथा की, लेकिन कौन सी कथा उसका भी कोई उल्लेख नहीं है। फिर तीसरे और चौथे अध्याय के अंदर, 5वें अध्याय के अंदर भी तुंगध्वज राजा ने कौन सी कथा की, व्यापारी ने कौन सी कथा की, तो एक कथा का कोई भी वर्णन नहीं है। जिस कथा करने से, वो कथा सुनने से उनको सुख की प्राप्ति हुई, उनको संतान की प्राप्ति हुई और निर्धनता उनकी दूर हुई। तो वास्तव में अभी हम सुनेंगे इसका आध्यात्मिक भावार्थ। तो दिखाते हैं कि सतानंद ब्राह्मण में दिखाते हैं कि बूढ़े ब्राह्मण के तन में, बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आकर के श्री सत्यनारायण सतानंद ब्राह्मण को कहते हैं कि ये कथा आप करो। तो वास्तव में स्वयं परमपिता परमात्मा बूढ़े ब्राह्मण के रूप में माना, वानप्रस्थ जब हो जाते तो बूढ़े ब्राह्मण माना साधारण वेश में ब्रह्मा के तन में आकर के ये जो सृष्टि है जो एकदम कंगाल बन गई है, तो उस कंगाल जैसी सृष्टि को, कलयुगी जैसी सृष्टि को फिर से सतयुगी भारत बनाने के लिए इस तरह पर अवतरण करते हैं और सभी को पतित में से पावन बनाते हैं। सत्यनारायण की कथा भी सुनाते हैं और व्रत क्या है, माना पवित्रता का व्रत रखने से ही इस नई जो सतयुगी दुनिया है उसका आप मालिक बन सकते हैं। तो ये सत्यनारायण की कथा जो स्वयं परमपिता परमात्मा सुनाते हैं, हम बाद में सुनेंगे। और फिर दिखाया है कि परमपिता परमात्मा अभी इस सृष्टि के अंदर आकर के भील जैसे लोगों को भी, जैसे निर्धन जैसे गरीब लोगों को भी वो धनवान बना देते हैं। और दूसरा ये भी दिखाया गया है कि जैसे व्यापारी था तो व्यापारी का बेड़ा गर्क हो गया, तो साक्षात परमपिता परमात्मा सभी जो आत्मा रूपी जो सब संतान है उसका बेड़ा अभी कलयुग में विकारों के कारण गर्क हो गया है, सब विकार के जाल में जकड़े हुए हैं। तो परमपिता परमात्मा उस बेड़े को पार करते हैं। तो वास्तव में आध्यात्मिक इसका रहस्य ये है। तो अभी
सत्यनारायण की सच्ची कथा क्या है, जिसका वर्णन गोरखपुर गीता प्रेस के अंदर ये जो 5 अध्याय है स्कंद पुराण के, उसका हिंदी में अनुवाद किया गया था, लेकिन सच्ची सत्यनारायण की कथा का वर्णन भी उसमें नहीं बताया गया है, उसकी प्रत ही गुम हो गई है। तो क्या है सत्यनारायण की सच्ची कथा? तो अभी सुनेंगे सत्यनारायण की सच्ची कथा। तो उसमें दिखाते हैं कि स्वयं साक्षात सत्यनारायण और श्री नारायण और श्री लक्ष्मी, वो जो 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, वो विश्व के मालिक थे। जब सतयुग का समय था, उस समय उनकी 16 कला थी। वहाँ कोई भी शोक नहीं था, दुख नहीं था। जहाँ वाघ और गाय एक घाट पर पानी पीते हैं, जहाँ एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक मत होता है, जहाँ कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता, और जहाँ घी दूध की नदियाँ बहती है। तो ऐसे युग में, सतयुग के अंदर लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है, वो 16 कला संपूर्ण होते हैं। और जब त्रेता युग आता है, तो यही श्री सत्यनारायण और श्री लक्ष्मी जी जब त्रेता युग में आते हैं, तो उनकी 2 कला कम हो जाती है और वो 14 कला वाले बन जाते हैं। फिर धीरे धीरे त्रेता युग भी पूर्ण होता है। तो यही जो सत्यनारायण है, यही जो श्री लक्ष्मी है, उतरते 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 जब त्रेता युग पूर्ण होता है, तो धीरे धीरे देहाभिमान के कारण और धीरे धीरे विकारों के वश के कारण उनके अंदर भी शोक और दुख धीरे धीरे आने लगता है। और फिर द्वापर युग की शुरुआत होती है। फिर धीरे धीरे वही आत्मा द्वापर युग के बाद जब कलयुग के अंदर प्रवेश करती है, तो संपूर्ण विकारी बन जाती है। जो पहले सतयुग के अंदर पूज्य थी, वो जब उतरते उतरते द्वापर युग के बाद फिर कलयुग में आती है, तो एकदम कला रहती नहीं है। फिर भी द्वापर युग में वही आत्मा की 8 कला होती है। जो सतयुग में 16 कला, त्रेता युग में 14 कला, और फिर द्वापर युग में 8 कला। और वही आत्मा उतरते उतरते जब कलयुग के अंत समय में पहुंचती है, तो एक भी कला रहती नहीं है। पूर्ण विकारी बन जाते, दुखी बन जाते हैं, और परमपिता परमात्मा को पुकारते कि हे परमपिता परमात्मा, आकर के हमको सत्य ज्ञान दो, हमको पावन बनाओ। तो जब परमपिता परमात्मा उनकी पुकार सुन करके इस तरह पर एक साधारण वृद्ध के तन में, जो साधारण वृद्ध साक्षात जो सत्यनारायण होते हैं, उनका 84वां तन होता है, शरीर होता है, उनके तन में आकर के परमपिता परमात्मा उनका नाम ब्रह्मा रखते हैं और सारी सृष्टि को पतित में से पावन बनाते हैं। और फिर सभी को अपने घर परम धाम, ब्रह्मलोक, निर्वाण धाम ले जाते हैं, और स्वयं परमपिता परमात्मा सभी को मुक्ति और जीवन मुक्ति देते हैं, और ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जहाँ कोई भी शोक नहीं होता, कोई भी दुख नहीं होता, घी दूध की नदियाँ बहती है, कोई भी निर्धन नहीं होता, सर्व प्राप्तियाँ, सर्व मनोकामना वहाँ पूर्ण हो जाती है। ऐसे दुनिया में वो ले जाते हैं। और स्वयं परम पिता परमात्मा ये व्रत रखने को खास कहते हैं कि जैसे व्रत माना कोई भी नियम दृढ़ता से पालन करना, कोई भी जो दिव्य गुण है, अच्छे अच्छे गुण है, उसको दृढ़ता से अपने जीवन में पालन करना, यही व्रत रखना है। तो जब हम पवित्रता का व्रत रखते हैं, तब हमको
मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलती है और वैकुंठ के हम मालिक बन जाते हैं। एक जन्म के लिए नहीं, लेकिन 21 जन्म की बादशाही स्वयं परमपिता परमात्मा देते हैं। तो वास्तव में ये सारी कथा हमने सुनी और उसका आध्यात्मिक रहस्य सुना। तो ये जो आध्यात्मिक जो रहस्य है वो जब हम बुद्धि में रखते हैं, तो आप सभी अभी जब भी सत्यनारायण की कथा सुनो तो ये जो भी आज सुनाया है उसका जो आध्यात्मिक रहस्य सुनाया है उस अनुसार आप जब सुनेंगे तो जरूर आपके जीवन में जो भी परेशानी है, जो भी विघ्न है, जो भी सरकमस्टांस है वो दूर हो जाएंगे और आप जो चाहेंगे वो जीवन में प्राप्त कर सकेंगे। मन आपका एकदम एकाग्र हो जाएगा, मन में शांति की अनुभूति होगी और जीवन में जो भी सफल करना चाहते हो, जो भी अपने जीवन को बनाना चाहते हो, हर कदम में आपको सफलता मिलेगी और आपका जीवन धन्य धन्य बन जाएगा। अच्छा, ओम शांति।